वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस आप देखने वाले हो, ये महेश वर्णवाल की जो बुक है ज्योग्राफी की, वहाँ से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपकमिंग समीक्षा अधिकारी के पेपर के लिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज़ हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी अगर आप मात्र इन क्वेश्चंस के माध्यम से ही कवर अप कर लोगे तब आप मान के चलो तकरीबन 90% ज्योग्राफी का पोर्शन आपका कवर अप हो जाएगा और आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बशर्ते इन क्वेश्चंस को जो है नंबर ऑफ टाइम्स आप देखते रहो, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप करते रहो। चलो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसमें पूछा गया है कि ये जो 3 स्टेटमेंट है इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है कि नीलम जो नदी है ये झेलम की सबसे बड़ी सहायक रिवर है। दूसरा, जो झेलम है ये चिनाब नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि चिनाब का जो निर्माण है वो चंद्रा और भागा के संगम से हुआ है। आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो इसमें अगर हम बात करें कि पहले स्टेटमेंट की, कि पहला स्टेटमेंट जिसमें बात करी गई है कि नीलम रिवर जो है वो झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि झेलम ये चिनाब नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। और तीसरा कि चिनाब जो नदी है इसका निर्माण जो होता है चंद्रा और भागा, 2 अलग अलग रिवर स्ट्रीम्स हैं जिसके मिलन के बाद होता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं, करेक्ट हैं। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि सतलज ये सिंधु नदी की पश्चिमी सबसे सहायक नदी है, यानी कि सबसे सहायक पश्चिमी नदी कौन सी है, सिंधु की। सतलज जो है वो सिंधु रिवर की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। दूसरा, व्यास जो है ये हरीके पर सतलज में से मिलती है। जो व्यास नदी है वो हरीके पर सतलज से मिलती है। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है जिसमें व्यास नदी की बात करी जा रही है कि हरीके पर जाकर ये सतलज रिवर से जाकर मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि सतलज जो है वो सिंधु रिवर की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये आपकी सबसे पूर्वी सहायक रिवर है, ना कि पश्चिमी। तो इस तरीके से आंसर क्या आएगा हमारा, केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। इसके तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये 1 स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सतलज नदी ये जो है इसके रिगार्डिंग 2 आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है कि सतलज का स्रोत ये तिब्बत में मानसरोवर के पास राकसताल झील के पास है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है ये शिपकीला दर्रे से गुजरते हुए हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सतलज रिवर के बारे में करेक्ट हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की बाई तट की सहायक रिवर है, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है
वो कौन सी है, ठीक है। अब ये यमुना है, ये सोन है, दामोदर है, या फिर ये घाघरा है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, यानी कि घाघरा रिवर जो है वो गंगा की कैसी सहायक रिवर है, जो कि बाईं तरफ से आकर मिल रही है, ठीक है। सो अगर बाएं तट से बात करें तो इसमें आपका घाघरा आती है। इसके अलावा रामगंगा, ये भी बाएं तरफ से आकर मिलती है। गोमती, गोमती के अलावा कोसी, गंडक, ये सारी रिवर हैं जो कि बाएं तरफ से आकर मिलती हैं। इसके अलावा महानंदा, ठीक है, ये सब जो हैं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं। वहीं अगर राइट साइड से मिलने की बात करें तो इसमें यमुना, सोन और दामोदर, इन तीन को याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? काली गंगा, शारदा, पद्मा या फिर सप्तकोशी। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। जो इनकरेक्ट है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें, ये दोनों ही स्टेटमेंट गंगा रिवर के बारे में है कि गंगा रिवर जो है वो गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से निकलती है और भागीरथी कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि यह देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलती है और इसे जो है गंगा कहा जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। इसका मतलब क्या होगा? ना तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और ना ही दूसरा स्टेटमेंट। आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें इनकरेक्ट चूज करना था, बट दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं हमारे? करेक्ट हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको गंगा रिवर से रिलेटेड कुछ बात करी गई है, जैसे कि ये गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। अब ये कौन सी है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है और प्रयाग में गंगा से जाकर मिल जाती है। अब ये कौन सी है? सो मुझे लगता है कि आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यमुना की। गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक रिवर है, यमुनोत्री से निकलती है। जैसे ही इतना सा पॉइंट आप पढ़ते हैं कि यमुनोत्री से निकलती है, आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं? यमुना रिवर की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। तीन स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि चंबल, ये बेतवा और केन ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? चंबल, बेतवा और केन, ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं। दूसरा है कि गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है। सो इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है, ठीक है, कि सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा नदी प्रणाली भारत की जो सबसे बड़ी रिवर सिस्टम है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। मतलब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, बट जब हम बात करते हैं कि ये जो चंबल है, बेतवा है, केन है, तो ये तीनों ही यमुना की सहायक रिवर है, ना कि ब्रह्मपुत्रा की। दैट इज वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? केवल सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि तिब्बत में निम्न में से कौन सी नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है? अब ये गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, सिंधु है या फिर यमुना है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर को तिब्बत में सांगपो, भारत की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा, और बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर यमुना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच फैला हुआ है। डेल्टा का समुद्री किनारा घने जंगलों से ढका है जो कहलाते हैं सुंदरवन, गिर, वंडलूर आरक्षित वन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आई होप कि आप सबको एकदम से क्लियर है कि भाई ये क्या कहलाते हैं? आपके सुंदरवन कहलाते हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है, जो कि आपका हुगली और मेघना नदियों के बीच में फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें किनारे किनारे क्या है? घने जंगल से ये पूरा सा कवर्ड है। तो ये जो घने जंगल है क्या कहलाते हैं? आपके सुंदरवन कहलाते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस जरूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।